चैतन्य महाप्रभु से इस कोण तक प्रेम का वह दिव्य प्रवाह, जहां गंगा बहती है, जहां भक्ति नदियां की हवा में घुली है, वहीं 15वीं शताब्दी में नवद्वीप नगरी में जन्म हुआ एक बालक का, कहते हैं जब धरती से भक्ति लुप्त होने लगी, जब मनुष्य के हृदय में केवल स्वार्थ और छल शेष रह गया, तब भगवान ने एक नया रूप धारण किया। न शस्त्र उठाया, न सिंहासन पर बैठे, बल्कि प्रेम बनकर इस धरा पर उतरे। वह थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें लोग प्रेम से गौरांग कहते थे, क्योंकि उनका रूप था सुनहरे आभा से दमकता हुआ। उनका जन्म हुआ 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल की पावन भूमि पर श्री जगन्नाथ मिश्र और शाची माता के घर में। नाम रखा गया विष्णुप्रिया नंदन निम्मई, क्योंकि वह नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। बचपन से ही वे असाधारण थे, बुद्धि तेज, वाणी मधुर और रूप मनोहर। लोग कहते यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, परंतु उस समय वे पंडित थे, तर्क वितर्क में निपुण। उन्हें भक्ति से अधिक ज्ञान का अभिमान था। फिर एक दिन उनके जीवन में घटा एक दिव्य प्रसंग। जब वे गया गए अपने पिता के श्राद्ध के लिए, वहीं उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी जी महाराज से। उन्हीं के स्पर्श से निम्मई का हृदय बदल गया। वह जो तर्क में जीते थे, अब आंसुओं में बहने लगे। कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण चाहिए। उस क्षण से वह निम्मई पंडित नहीं रहे, वे गौरांग महाप्रभु बन गए। महाप्रभु ने कहा, इस कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है उसका नाम जपना। और उन्होंने लोगों को सिखाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वे गलियों में निकले, ढोल मंजीरे और प्रेम के आंसुओं के साथ। लोग कहते जब गौरांग नाचते थे तो लगता जैसे स्वयं प्रेम नृत्य कर रहा हो। उनकी कीर्तन मंडलियां बंगाल से उड़ीसा तक फैली। हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा का इंसान उनके प्रेम में पिघल गया। वे सिखाते ईश्वर के लिए सब समान है, जो प्रेम करता है वही सच्चा ज्ञानी है। उनकी यही भक्ति की क्रांति आगे चलकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा बनी और सैकड़ों साल बाद उसी की ज्योति लेकर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचे और जन्म दिया इस्कॉन को। जीवन के अंतिम वर्षों में गौरांग महाप्रभु पुरी चले गए। वहां दिन रात जगन्नाथ के नाम में डूबे रहते। लोग कहते हैं एक दिन वे मंदिर में नाचते हुए प्रकाश में विलीन हो गए। उनकी देह नहीं मिली, पर उनकी भक्ति आज भी जीवित है। हर कीर्तन, हर मंदिर, हर हरे कृष्ण की गूंज में वह सुनहरी आभा अब भी मुस्कुराती है। वह जो ज्ञान था प्रेम बन गया, वह जो मनुष्य था करुणा बन गया, वह जो गौरांग था आज भी हर हृदय में नाच रहा है। वे बचपन से ही तेजस्वी, विद्वान और करुणामय थे, पर जब उन्होंने देखा कि लोग धर्म को कर्म कांड में बांध चुके हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि वे प्रेम को ही धर्म बनाएंगे। एक दिन नदी के तट पर उन्होंने भक्तों को कृष्ण नाम गाते देखा और उसी क्षण उनके जीवन का मार्ग बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बहे और हृदय से निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दिन था जब भक्ति का नया युग शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ईश्वर कर्म में नहीं करुणा में बसता है। उन्होंने गली गली, गांव गांव जाकर नाम संकीर्तन फैलाया, हर हृदय को प्रेम से भर दिया। कहा जाता है जब वे नाचते थे तो गंगा की लहरें भी झूम उठती थीं और वृक्षों के पत्ते तक हरे कृष्ण गुनगुनाने लगते थे। वो स्वयं कृष्ण और राधा का संयुक्त रूप थे, प्रेम और ईश्वर का मिलन। सदियां बीत गईं। महाप्रभु की वह प्रेम गंगा धीरे धीरे भक्तों के हृदयों में प्रवाहित होती रही और फिर 20वीं शताब्दी में वही प्रेम एक बार फिर जागा, श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के रूप में। उनका वास्तविक नाम था अभय चरण दे, जिन्हें बाद में विधिवत नाम दिया गया अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। वे भारत के कोलकाता में जन्मे थे। जब वे 69 वर्ष के थे, उन्होंने एक असंभव निर्णय लिया। स्टीमर
जलदूता से अकेले भारत से अमेरिका की यात्रा, कई दिन समुद्र में बीते, बीमारी, तूफान और अनिश्चितता के बीच, पर उनके हृदय में केवल एक मंत्र था, हरे कृष्ण। वो जानते थे वे जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पूरा करने। 1965 में वे पहुंचे न्यूयॉर्क, अकेले, बिना धन के, पर भक्ति और संकल्प से भरे हुए। एक वर्ष बाद 1966 में उन्होंने स्थापित किया द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम आज जानते हैं ISKCON के नाम से। न्यूयॉर्क के एक छोटे से पार्क टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में उन्होंने वही भक्ति की गूंज दोहराई जो कभी नवद्वीप की गलियों में सुनाई दी थी। लोगों ने उनके साथ गाना शुरू किया, नाचना शुरू किया और भक्ति का वह बीज पूरी दुनिया में फैल गया। आज हर देश में, हर महाद्वीप में ISKCON के मंदिर गूंजते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि कृष्ण का नाम हर गांव, हर नगर में गूंजेगा, अब साकार हो चुकी है। महाप्रभु ने कहा था, धर्म का सार कर्म नहीं, प्रेम है। और श्रील प्रभुपाद ने वही प्रेम गंगा के तट से उठाकर दुनिया के हर किनारे तक पहुंचा दिया। वो दो आत्माएं, एक जिसने प्रेम जगाया और दूसरी जिसने उसे दुनिया तक पहुंचाया, दोनों एक ही सत्य की दो लहरें हैं, कृष्ण का प्रेम। हरे कृष्ण, हरे राम, नाम ही जीवन है, प्रेम ही धर्म है। मैं आज जहां रहता हूं वहां भी एक इस्कॉन मंदिर है और इस्कॉन का एक अस्पताल भक्ति वेदांत भी है जो लोगों की सेवा करता है। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।